नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज हम चर्चा करेंगे भारतवर्ष में हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर। दोस्तों, पिछले वर्ष यानी कि 2024 में मई के महीने में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके अनुसार 1950 में भारतवर्ष में हिंदुओं की जनसंख्या कुल आबादी का 84% थी, जो 2015 में घट करके 78% रह गई। और मुस्लिमों की आबादी 1950 में 9.84% थी, जो 2015 में 14.09% हो गई। यानी कि मुसलमानों की आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और हिंदुओं की आबादी में जबरदस्त गिरावट हुई। साथियों, इन आंकड़ों को देखने के बाद भी जो हमारे देश का हिंदू है वो जागृत नहीं होता, वो सचेत नहीं होता। वो इस बात के महत्व को समझता ही नहीं कि हिंदुओं की घटती आबादी हिंदुओं के स्वयं के लिए कितनी हानिकारक है और इस देश के लिए कितनी हानिकारक है। हिंदू को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इसी तरीके से अगर हिंदुओं की आबादी घटती रही, मुस्लिम ईसाइयों की आबादी इसी तरीके से बढ़ती रही, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू भारतवर्ष में अल्पसंख्यक हो जाएगा। जब इस तरीके की चर्चाएं होती हैं तो हिंदुओं का जो बहुसंख्यक जनमानस है वो इस बात को गंभीरता से लेता नहीं, क्योंकि उसे इस बात का एहसास होता ही नहीं कि वो दिन कभी आ भी सकता है कि हिंदू इस देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा। उसके मस्तिष्क में एक बात बिठा दी गई है और वह बहुत मगन होकर के इस बात का गायन करता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दोस्तों, ये जो जनसंख्या बराबर घटती जा रही है, ये क्या हिंदुओं की हस्ती मिटते जाने का संकेत नहीं है? आज हमारे देश में, भारतवर्ष में, जो आंकड़े मुस्लिम जनसंख्या के हैं कि वो लगभग 25 करोड़ हैं पूरे भारतवर्ष में, ये 25 करोड़ कभी हिंदू ही तो थे और ये 25 करोड़ आज हिंदुओं से अलग हो गए हैं। तो क्या ये हिंदुओं की घटती या सिमटती जाती हस्ती का प्रतीक नहीं है? हिंदू गाता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और ये 25 करोड़ उससे अलग हो गए। अभी ईसाइयों की जनसंख्या इसमें शामिल ही नहीं है। इस तरीके से जनसंख्या हिंदुओं की कम होती जा रही है बराबर, और पाकिस्तान को जितनी भूमि दी जा चुकी बंटवारे के समय, वो भूमि भी हमसे कम हो गई भारतवर्ष से। तो इस तरीके से हिंदुओं की जनसंख्या, हिंदुओं की हस्ती जिसे कहना चाहिए, जनसंख्या और भूमि के रूप में कम होती जा रही है, और हिंदू अब भी गाता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये जनसंख्या हिंदुओं की जो कम होती जा रही है, उसकी हानि देखिए कि कश्मीर में, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है इस समय, वहां पर कश्मीर घाटी में हिंदुओं का कोई नाम लेवा नहीं रह गया। मुश्किल से कुछ भी बचे होंगे यदि होंगे तो, वरना लाखों हिंदू वहां से विस्थापित हो चुके हैं। कितना नरसंहार वहां हिंदुओं का हुआ, ये हम लोगों के आंखों के सामने की बात है। इस पर भी हम विश्वास नहीं करते और गाते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। साथियों, हिंदुओं की हस्ती तो उसी समय से मिटना और सिमटना प्रारंभ हो गई जब मुस्लिम लुटेरों ने, आक्रमणकारियों ने इस देश पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। हिंदुओं के मंदिरों को उन्होंने विशेष रूप से निशाना बनाया, उन्हें लूटा भी, उन्हें तोड़ा भी। हिंदुओं के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीर्थ स्थान थे, जैसे कि अयोध्या, जैसे कि बनारस, जैसे कि मथुरा, जैसे कि संभल,
ये सब स्थानों को उन्होंने बुरी तरीके से तोड़ा, हिंदू मंदिरों के ऊपर मस्जिदों का निर्माण कर दिया और आज हम पुनः उन मंदिरों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें ये बात तो मस्तिष्क से निकाल देनी चाहिए कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज भले ही हिंदुओं की हस्ती मिटी ना हो, लेकिन सिमटती जा रही है और ये इसका सिमटना अगर इसी तरीके से जारी रहा तो इस पर हमें चिंता व्यक्त करनी चाहिए और इसकी इस सिमटन को, ये जो सिमटती जा रही है हस्ती, इसको रोकना होगा। इसको रोकने के लिए करना क्या होगा कि हिंदुओं को अपनी परंपराओं के प्रति जागृत होना होगा, उन पर गर्व करना होगा। उनका जो धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्य है, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि, इन पर गर्व करना होगा, इनका पठन और पाठन करना होगा, क्योंकि इनमें भी बहुत मिलावट की जा चुकी है इतने लंबे समय से। तो हमें पढ़ने के पश्चात ही ज्ञात होगा कि इनमें जो मिलावट है उसे अलग करना होगा और इन परंपराओं पर हमें गर्व करना होगा, हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्य पर और हमारी परंपराओं पर। दूसरा साथियों यह है कि जो हमारे मंदिर नष्ट किए जा चुके हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें पूरे प्रयास करने होंगे, समग्र प्रयास करने होंगे। हिंदुओं को एकत्रित होना होगा, एकजुट होना होगा और ये सब जो करना होगा वो हमें कानूनी रूप से ही करना होगा, अपने संविधान के दायरे में रह करके करना होगा। और अयोध्या में जो हमें राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, उससे एक बात तो पता चली है कि अगर हम पूरी निष्ठा के साथ में अपने मंदिरों को प्राप्त करने का प्रयास संविधान के दायरे में रह करके करेंगे तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है अपनी जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या का एक मामला यह है कि जो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है वो जन्म दर के कारण तो बढ़ ही रही है, लेकिन घुसपैठियों के हमारे देश में जो इतनी बड़ी संख्या में आ गए हैं उनके कारण हमारी मुसलमानों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। हमें अपने सरकारों को इस बात के लिए मजबूर करना होगा कि इन घुसपैठियों को किसी भी तरीके से रोकें और जो आ गए हैं इन्हें बाहर करें। ये खतरा हिंदुओं की जो हस्ती है उसको खतरा सिर्फ इन मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या से ही नहीं है, ईसाइयों की जनसंख्या भी बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में ईसाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मतांतरण के जरिए जो हिंदू मुसलमान और ईसाई में परिवर्तित होता जा रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाने होंगे। हिंदुओं का मतांतरण ईसाइयों में भी बहुत तेजी से हो रहा है। पंजाब में देखिए खबरें आ रही हैं कि सिख लोग बहुत तेजी से ईसाई होते जा रहे हैं और जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में ईसाइयों का जो काम चल रहा है धर्म परिवर्तन कराने का, वो भी हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। तो साथियों, जब हम इस बारे में ध्यान देंगे, इस तरफ अपना मस्तिष्क लगाएंगे तो रास्ते भी निकलेंगे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हिंदुओं को भारतवर्ष को स्थिर रखने के लिए, भारतवर्ष हिंदू बहुल रहे, तभी ये भारतवर्ष हिंदुस्तान रह पाएगा। इसके लिए हिंदुओं को ही प्रयास करने होंगे और इन्हें एक रहना होगा। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बचना नहीं चाहिए हिंदुओं को, अपने मस्तिष्क में इस बात को अच्छी तरीके से बसा लेना चाहिए। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराइए। पसंद आने पर इसे लाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसा अनुरोध है। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।